तो उनके अंदर भी वो ब्रह्म के दर्शन कर रहे हैं और ब्रह्म के दर्शन करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या अरदास कर रहे हैं, क्या वंदना कर रहे हैं? प्रभु समरत सबे तुम हत प्रलय छिन्न माई सृजो सब थाई। भगति दृढ़ाव कियो जु पसाव ठाड़े सुर सेन देखे मम नेन। अगाध अबाध कहे सब साध अतीत अजीत कहे सब रीत। अनंत गनंत कहे सब संत अगाह अथाह कहे जगलाहा। अलेख अदेख कहे सुर शेष अभेद अछेद कहे सब वेद। अपार आधार कहे निराकार अडोल अतोल कहे जो अमोल। अधीत अभीत कहे गुण गीत अजाप अथाप कहे जो अमाप। अदे अच्छे कहे जो अगेह अनंग असंग अभंग अभंग। शेष पार पावे नहीं निगम नेति जश गाय। निरंकार को शिव जपे स्तुति करी नहीं जाय। समदृष्टि सब जीव सो जल समान रहे सोय। जे कोई संत सतावही तब ही विषम सो होय। क्या फरमा रहे वो राम जी? परमात्मा ब्रह्म कैसे हैं? जो निरंजन निराकार अजोनी अजन्म है, लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए वही अवतार करके आए। ऐसे अजोनी राम जी निमित्त अवतार करके आए और कह रहे प्रभु समृत सबे तुम हत। क्या कह रहे? हे प्रभु आप समृत हो और सब आपके हाथ की बात है और किसी के हाथ की बात नहीं है। जो कुछ भी बात है सब आपके हाथ की बात है। क्या क्या आपके हाथ की बात है? प्रलय छिन्न माई सृजो सब ताई। एक छिन्न के अंदर आप यानी पल के अंदर प्रलय कर देते और एक पल के अंदर आप सृजन कर देते। ऐसी आपकी सामर्थ्य, ऐसी आपकी सबलाई है, ऐसी आपकी समर्थाई है। और भगति दृढ़ाव कियो जु पसाव। आपने भगति को दृढ़ करने के आपने ये अभी रूप करके आए। कौन सा अवतार धर के? नरसिंह अवतार धर के आए। अभी आप तो अजोनी है, आप तो अजन्म है, आप तो निरंजन है, आप तो निराकार है, लेकिन आप आकार में क्यों आए? भगति दृढ़ाव कियो जु पसाव। भक्तों की भक्ति को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, रक्षा करने के लिए आप आए। नहीं तो आप तो निरंजन निराकार है, जो नहीं अजन्म है। तो भगति दृढ़ाव कियो जु पसाव। अब ठाड़े सुर सेन देखे मम नेन। क्या करें? सारे सुर देवता ठाड़े यानी खड़े हैं, सेन देख रहे हैं, कई सारा देख रहे हैं और देखे मम नेन, मेरे नैनों को देख रहे हैं और आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि क्या करेंगे उनके साथ। आप कैसे हैं? आपकी स्तुति करने में नहीं आती है। अगाध अबाध कहे सब साध। आप अगाध है और आप अबाध। ये बात कौन कहते हैं? सब साध कहते हैं। सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन आपको अगाध कहते हैं, क्योंकि आपका क्षय नहीं, आपका पार नहीं। और आपको अबाध क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी कोई बाधा नहीं। आप कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, आपके कोई बाधा है ही नहीं, आपके कोई रोक टोक है ही नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कोई है ही नहीं। आपके ऊपर होवे है कोई तो आपको रोक टोक करे, बाधा में डाले, हद में रखे। लेकिन आप तो आबाद हो, बाधा रहित, कोई आपको बाधा में डाल नहीं सकता।
तो अगाध अबाध कहे सब साध, अतीत अजीत कहे सब रीत। क्या कह रहे? आप अतीत है, आप अजीत, आपको कोई जीत नहीं सकता। ऐसी सब रीति से आपकी वंदना की जाती है, आपके नाम का उच्चारण किया जाता है। और क्या क्या कहलाते हैं आप? अनंत गनंत कहे सब संत। आप अनंत है, आप गनंत है, आप गणनामी है, आपके बहुरे नाम है, गणे नाम है, और आप अनंत है, अपार है, अच्छे। ऐसी बात सब संत कहते हैं। अगाह अथाह कहे जगला है। आप अगाह है, अथाह है, आपका कोई था नहीं, आपका कोई गाह नहीं, न था न गा है। कहे जगलाहा, ऐसा सब जग के लोग कहते हैं। अलेख अदेख कहे सुर शेष। और क्या कहते हैं? सुर और शेष देवता। और शेष जी महाराज क्या कहते हैं? आपको अलेख कहते हैं, अदेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अलेख। अलेख यानी आप लखने में नहीं आते, और अदेख यानी आप दिखते नहीं, आंखों से नजर नहीं आते। लेकिन अभी तो आप आंखों से नजर आ रहे हो। आप प्रकट हो गए भक्तों की रक्षा के लिए, भक्ति को दृढ़ करने के लिए। अभेद अछेद कहे सब वेद। सभी वेद भी, चारों वेद भी आपको अभेद कहते हैं, क्योंकि आपका कोई भेदन नहीं कर सकते। अछेद कहते हैं क्योंकि आपका कोई छेदन नहीं कर सकते। ना आपका कोई भेद सकते हैं आपको, ना आपको कोई छेद सकते हैं। इसीलिए सब वेद भी आपको अभेद अछेद कहते हैं। अपार आधार कहे निराकार। आप अपार है, आपका कोई पार नहीं है। आप सबके आधार हैं, लेकिन आप निराधार हैं। आपका कोई आधार नहीं, लेकिन आप सबके आधार हैं। और आपका कोई आकार नहीं है, लेकिन सब आकारों में आप ही हैं। अडोल अतोल कहे जो अमोल। आप अडोल है, अतोल है, और आप अमोलक कहलाते हैं। आप तोलमोल में नहीं आते। अदीत अदीत कहे गुण गीत। आप अदीत हैं, यानी अनादि हैं। आप अभीत हैं। अभीत का तात्पर्य आपको कोई भय नहीं, आप निर्भय हैं। कहे गुण गीत, इस प्रकार से आपका गुणानुवाद किया जाता है गीतों में, हर जस में। अजाप अथाप कहे जो अमाप। क्या कह रहे हैं? अजाप का है। अजाप का क्या तात्पर्य? हाँ। आप जपने में भी नहीं आते। आपको कोई जप नहीं सकता। अजाप है आप। और कुछ जपने में नहीं है आप। जप में है ही नहीं। अजाप कहा ना। और अथाप, अथाप क्या होता? आपको कोई थाप नहीं सकता। हाँ, आपकी कोई स्थापना नहीं कर सकता। अथाप का मतलब आप तो पहले से ही स्थापित है, कौन स्थापना करेगा आपकी? न तो आप जाप करने में आते हैं, ना आप स्थापना करने में आते हैं। कहते हैं ना मंदिर की स्थापना करने, तो स्थापना आपकी कौन कर सकता है? आप अथाप है, आपको थाप तो नहीं सकते हैं। आप तो पहले से ही थपे हुए हैं, कौन थापेगा आप? हुँ? हमारी क्या सामर्थ्य जो हम आपको थापे? है क्या सामर्थ्य? आपकी स्थापना करे, हमारी क्या सामर्थ्य? आप तो पहले से ही थपे हुए हैं। तो अजाप अथाप आपका नाम लेने में नहीं आता। क्या करें? कैसे पुकारे आपको? कैसे पुकारे? फिर नाम लेने में नहीं आता।
अजाप अथाप कहे जो अमाप, और आप अमाप कहलाते हैं। आपका कोई माप नहीं है, आपका कोई तोल नहीं है, आपकी कोई लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है। ऐसे आदमी की तो माप होता है ना, 5 फुट 6 इंच का है, लेकिन भगवान का कोई माप नहीं। तोल भी होता है आदमी का, 60 किलो का है, 70 किलो का है, 80 किलो का है, लेकिन भगवान का कोई तोल नहीं है। तो अजाप अथाप कहे जो अमाप, अदे है अच्छे है कहे जो अगे। आप अदे, आपका देह ही नहीं, तो माप तोल कैसे? देह का होता है माप तोल। आपका अच्छे है, छे नहीं, आपका कोई छे पार नहीं पा सकते। कहे जो अगे, आपको कोई गह नहीं सकता, गहने का मतलब पकड़ नहीं सकते। अनंग असंग अभंग अभंग, और क्या कहा? अनंग है, असंग है। आपका कोई अनंग यानी आपका कोई अंग नहीं, विशेष अंग। आप हमेशा पूर्ण ही रहते हैं, परिपूर्ण ही रहते हैं। असंग है आप, यानी सबके संग होते हुए भी आप सबसे असंग हैं। सब में होते हुए आप सबसे न्यारे हैं, किसी में लिपायमान नहीं, असंग है। और अभंग अभंग, आप अभंग हैं, यानी आप भंग नहीं होते। भंग यानी नाश को प्राप्त नहीं है, ऐसे अभंग। आपका कभी नाश नहीं होता, वो अभंग कहलाता है। जो भंग नहीं हो कभी, वो अभंग। ऐसे आप अभंग। तो प्रहलाद जी ने नरसिंह अवतार की ऐसे स्तुति की। शेष पार पावे नहीं निगम ने तिजस गाय। हे राम जी, परमात्मा ब्रह्म आपका, शेष जी महाराज भी आप उनके 1000 मुखों से 2000 जिब्या से नितपत सुमरण कर रहे हैं, लेकिन आपका पार नहीं पाते, क्योंकि आप अजाप है। वो तो जप रहे, लेकिन आप तो अजाप हो। क्या करें, जपने में नहीं आते आप। तो शेष पार कैसे पार पाएंगे फिर, जपने में नहीं आते। शेष पार पावे नहीं, और क्या कह रहे? निगम ने तिजस गाय। निगम यानी वेद, चारों वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, ये आपका जश गाने में समर्थ नहीं। उनकी हाजत नहीं है, क्षमता नहीं है कि आपका पूर्णतया कोई जश गा सके, महिमा कर सके, वर्णन कर सके। क्यों? ऐसा क्यों? तो वो क्या कहते हैं कि जश गाते गाते थक जाते हैं, लेकिन आपका जश खत्म ही नहीं होता। आपके जश का, आपकी कीर्ति का, आपकी महिमा का, आपकी कथा का कभी अंत ही नहीं होता, क्योंकि आप स्वयं अनंत है। तो आपकी कथा भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अंत नहीं है आपकी कथा का। कभी ये छह नहीं आता, पार नहीं आता, अंत नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं अनंत है, तो आपकी कथा भी अनंत है। तो इसीलिए निगम कैसे आपका जस गाते हैं? नेति। नेति का क्या तात्पर्य हुआ? न इति, संधि विच्छेद करो नेति का। न इति यानी यहाँ तक भी अंत नहीं, कथा अभी पूर्ण नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, और आपकी कथा कभी पूरी होती भी नहीं। केवल बस विश्राम को प्राप्त होती है, फिर आरंभ हो जाती है आपकी कथा। आपकी कथा का, आपकी महिमा का, आपके जश का, आपकी कीर्ति का, आपके गुणानुवाद का कोई अंत नहीं। ऐसे महाराज कह रहे कि निगम नेति जश गाय, और ऐसे राम जी को रंकार को शिव जपे स्तुति करी नहीं जाए। देखो शेष जी महाराज अपने 1000 मुखों से 2000 जिज्ञा से जप रहे, लेकिन आप अजाप हैं। और शिव जी भगवान भी निरंकार को रोज जप रहे, लेकिन आप अजाप हैं। तो वो भी इतने जपने के बाद भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते।
अगर स्तुति करी नहीं जाए, आपकी स्तुति करने में नहीं आती। हाँ, आप अनिर्वचनीय हैं, कहने में आते ही नहीं है, बोलने में आते नहीं, सुनने में आते नहीं, इंद्रियातीत है। और ये तो जो इंद्रियों से ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो आप इंद्रियातीत है, तो इंद्रियों से कैसे करें हम आपको? कर नहीं पाते। और आपका स्वभाव कैसा है? स्वभाव बता। तुम्हारा राम स्वभाव ते जाना। जिसने राम जी के स्वभाव को जान लिया, वो राम जी को छोड़कर किसी अन्य को नहीं चाहता। ऐसा स्वभाव है राम जी। कैसा स्वभाव है? समदृष्टि सब जीव सो, जल समान रहे सोए। जे कोई संत सतावही, जब ही विषम सो। आप सब जीवों के ऊपर समान दृष्टि से रहते हैं, सब जीवों पर समान प्रकार, समान भाव से कृपा करते हैं। आप सबका पोषण करते हैं, सबको रिजेक्ट पहुंचाते हैं। चाहे कोई आपको बज रहा है, चाहे नहीं बज रहा है, सबका आप पोषण करते हैं कि नहीं? सबकी व्यवस्था आपके पास ही तो है। कौन करता है? आप ही तो करते हो। तो समुद्रष्टि सब जीव सो, कैसे? जल समान रहे सो। जल के समान है आप, जल के समान सर्वत्र व्याप्त है, सबके अंदर आप जल के समान रहते हैं। जल के बिना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ जल से ही होता है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी के बिना सब सूना है, खाली है। तो रहीम जी महाराज क्या करे? पानी रखो। मोती मानस चून। मोती भी पानी के बिना नहीं होते, मनुष्य भी पानी के बिना नहीं होते हैं। चून यानी अनाज भी पानी के बिना नहीं होता। तो आप सबके अंदर जल के समान, जैसे जल सब में व्याप्त होता है, वैसे आप व्याप्त है। लेकिन ये कोई संत सतावही, जब ही विषम सो होय। और कोई आपके भक्तों को सताता है, आपके भक्ति करने वाले जनों को सताता है, संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को कोई सताता है, दुख देता है, कष्ट देता है, तकलीफ देता है, तो आप विषम हो जाते हैं। बाकी तो आप सबके ऊपर समय ही रहते हैं, सबके ऊपर कृपा ही करते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी 5 बरस के बालक ने नरसिंह अवतार की स्तुति की। तो ऐसी बात सुनकर नरसिंह भगवान ने क्या कहा? उनकी स्तुति को सुनकर, तब बिकसी कयो नरसिंह जू, मांग मांग प्रहलाद। तुम ते कछु नहीं राखी हूँ, जन गोपाल मम आद। क्या कहा है? खुश होकर नरसिंह भगवान ने, प्रसन्न होकर, विकसित होकर कहा, हे प्रहलाद, मैं खूब प्रसन्न हुआ तेरी स्तुति से, तेरी भक्ति से। मांग मांग, क्या चाहिए तुझे? मांग, वरदान मांग। जो तू मांगेगा वो मैं दूंगा, कुछ में नहीं रखूंगा मेरे पास। जन गोपाल मम आद, तू मेरा अनादिकाल से भगत है। मांग, क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी क्या मांगते हैं नरसिंह भगवान से? चौपाई में महाराज को, तुम बिन नाथ कछु नहीं मांगू, देव भक्ति दृढ़ तुम सो लागू। अपनी प्रेम भक्ति मोहि दीजे, तुमरे चरण कमल रस पीजे। क्या मांगते प्रहलाद जी? हे नाथ, हे राम जी, हे परमात्मा, मुझे तो आपके सिवाय और कुछ चाहिए नहीं। देव भक्ति दृढ़ तुम सु लागो, ऐसे मुझे भक्ति में दृढ़ता दो, मजबूती दो, विश्वास दो कि मैं आपसे लगा रहूं, आपसे जुड़ा रहूं, आपके संग ही बना रहूं। आपकी स्मृति मुझे सतत रूप से होती रहे, आपकी याद मुझे हमेशा आती रहे, मैं आपको भूलूं नहीं।
देहु भक्ति दृढ़ तुम सुलागु, अपनी प्रेम भक्ति मोहि दीजे, तू मेरे चरण कमल रस पीजे। आपका प्रेम दो हमें, आपकी भक्ति दो, और हम तो आपके चरण कमलों का रसपान करना चाहते हैं। हम तो आपके चरण कमलों में ही रहना चाहते हैं। आपके चरण कमलों में बहुत बड़ा आनंद है, भारी आनंद है। हम वही आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और आपने कृपा करके हमें रसना दी है, आपने कृपा करके हमें आंखें दी है, नयन दिए हैं। तो ये रसना और नयन भी कब सार्थक होंगे, कब सफल होंगे? रसना नाम नैन तुम दर्शन, और आपने कृपा करके कान दिए हैं, और आपने कृपा करके हाथ दिए हैं। तो ये कान और हाथ भी कब सार्थक होंगे, सफल होंगे? रसना नाम नैन तुम दर्शन, श्रवण कथा चरणन कर परसन। क्या कह रहे हैं? इस रसना से आपके नाम का सुमरण होता रहे, ये वरदान दो। इन नयनों में आप बस जाओ, आपके सिवाय दूसरा और कोई दिखाई नहीं दे। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। आप जब बस जाओगे इन नयनों में, तो फिर हमें कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं। चश्मा जब आपका चढ़ जाएगा हमको, जिस रंग का चश्मा चढ़ा हो वही तो रंग दिखता सब तरफ। तो आपके हरि की भक्ति के रंग का चश्मा आप चढ़ा दोगे हमारे ऊपर, तो हमें पूरा संसार सब राममय दिखेगा। सिया राम में सब जग जाए, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाए, मन वो चवर करे मन माए, जहाँ देखो का सदगुरु साए। तो आप हमें ऐसा वरदान दे कि रसना नाम नैन तुम दर्शन, रसना आपका नाम लेती रहे, जुबा आपका नाम लेती रहे, और इन नयनों से आपके दर्शन होते रहे सर्वत्र। जिधर भी मैं दृष्टि पसार के देखूं, आपके सिवाय दूसरा कोई दिखे ही नहीं, मुझे नजर ही नहीं आवे, ऐसी मेरी दृष्टि हो जाए। तो रसना नाम ऐसा वरदान दो, नैन तुम दर्शन, और हमारे कान कैसे हो जाए? श्रवण कथा चरणन कर परसन, हमारे कान आपकी कथा सुनने के आदि हो जाए, अभ्यस्त हो जाए। कान को आपकी कथा के बिना अच्छा नहीं लगे, सुहावे नहीं। जब तक हम आपके गुणानुवाद की, आपकी महिमा, आपकी यश, आपकी कीर्ति को सुने नहीं, तब तक हमारे कानों को शांति नहीं मिले, शीतलता नहीं मिले, ठंडक नहीं मिले। तो श्रवण कथा चरणन कर परसन, और हमारे हाथों से हम आपके चरणों का स्पर्श पाना चाहते हैं, आपके चरणों में ही निवास करना चाहते हैं। और आपने हमें मुखारबिंद भी दिया है रसना के संग, आपने हमें गिरा वाणी भी बख्शिश की है, कृपा करके बोलना सिखाया आपने, शब्द सिखाए, अक्षर सिखाए। तो ये शब्द, अक्षर, वाणी, गिरा कब लेखे लगेगी, कब काम आएगी, कब सार्थक होगी, कब सफल होगी? वाणी विमल हो ये गुण गाऊं, इस वाणी से, इस मुखारबिंद से निर्मल होकर, विमल होकर, निष्पक्ष होकर, स्वार्थ पूर्ति से रहित होकर आपके नाम का गुणानुवाद करो, आपका गुणानुवाद करो। तब ये मेरी वाणी सफल होगी, सार्थक होगी, मेरा बोलना सही रहेगा कि बोलने में आपके नाम का गुणानुवाद होवे, बाकी तो बोलना बेकार है, व्यर्थ। तो वाणी विमल हो ये गुण गाऊं, और आपने हमें मन भी दिया है, ये मन का सार्थक होना कब होगा सिद्ध? कि मन मन सा तुम सु लिव ल्याऊं, ये मन और मन की मनसा आप में लिव लगा दे, आप में लग जाए बस ये मन, संसार में नहीं लगकर
शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में नहीं लगकर केवल और केवल नित्यपत आप में लगा रहे, तब जाके ये मन सफल है। अपमन प्रकृति मन निजमन हो जाएगा, निज यानी खास आपका हो जाएगा। तो और इस मन की मनसा भी, इच्छा भी, चाहना भी, आशा भी, वासना भी, तृष्णा भी, लोभ लालच भी केवल और केवल आपको पाने का रह जाए, और कुछ भी नहीं, संसार की कोई भी चीज नहीं चाहिए। मन मन सा तुम सो लिव ल्याऊं, अरु प्रभु साध संगति मोहि दीजे, यह प्रसाद अवश्य के कीजे। क्या कह रहे, मुझे आप खुश ही हो, वरदान ही देना चाहते हो तो ये वरदान दो। क्या? अरु प्रभु साध संगति मोहि दीजे, हमेशा साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग देना। दुष्ट संग जनि देव न विदाता, मुझे कोई दुष्ट का संग मत देना। मुझे किसका संग देना? निजपत संगत साध की, जीवन मुक्त सुख। शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, निजपत संगत साध की, जीवन मुक्त सुख। क्या करना? ये प्रसाद तो अवश्य देना। मैं मांग तो बहुत रहा हूं आपसे, लेकिन ये तो मैं अवश्य चाहता हूं। अवश्य यानी जरूरी है ये तो, बाकी तो आपकी इच्छा है। देखो मैं मांग तो बहुत चीजें रहा हूं आपसे। हाँ, के सुखराम दान दे साईं, परम पद बिना लेशु में ना। तुम दाता मैं मंगता हूँ तेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा। तो क्या कह रहे हैं महाराज कि ये प्रसाद तो अवश्य देना हमें, कृपा करके। आरु प्रभु साध संगति मोहि दीजे, यह प्रसाद अवश्य के कीजे। और कुछ आप देव नहीं देव, ये तो दे देना। क्योंकि साध जो है, भक्ति करने वाले जन जो है, संत सदगुरु केवली भगवान जो इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, उनमें आपके सिवाय दूसरा नहीं है कोई। आप स्वयं ही नित्य अवतार धरकर साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों संतों के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए। तो उनका संग मिल गया तो आपका ही तो संग मिला, कि उनमें और आप में कोई भेद नहीं है। सदगुरु में और राम जी में कोई भेद नहीं। जो सदगुरु को मनुष्य बुद्धि से देखता है वो अज्ञानी है, ना समझ है, भोला है, बालक है। तो हमें साध संगति तो अवश्य देना, और बिना साध संगति के बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिना साध संगत के बुद्धि पे विवेक नहीं जागृत होता, समझ नहीं आती क्या करना क्या नहीं करना। मनुष्य जन्म की वैल्यू भी तभी पता चलती है, श्वासों की वैल्यू भी तभी पता चलती है जब ये ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन बताते। तो ये प्रसाद तो अवश्य चाहिए मुझे। अरु प्रभु साध संगति मोहि दीजे, यह प्रसाद अवश्य के कीजे। जब मैं हूँ तो मात गर्भ कूपा, तब तहाँ तब तुम जन मिले अनुपा। ये प्रसाद एक बार मुझे मिला, तब मिला मुझे जब मैं हूँ तो मात गर्भ कूपा, जब मैं माता के गर्भ कूप में था, गर्भ रूपी कुएं में था, डूबा हुआ था, उल्टा लटका हुआ था गर्भ रूपी कुएं में। तब तहाँ तुम जन मिले अनुपा, तब वहां आपके भक्ति करने वाले जन मुझे मिल गए। ऐसे अनुपम भक्त संत मिले, नारद जी जैसे अनुपम संत मिले। और उन्होंने क्या किया? दिन मोकु ज्ञान दियो उपदेशा, अपनी शक्ति श्रवण धरि बेसा। उन्होंने तो मुझे बहुत ज्ञान बख्शिश किया। किन्होंने? हाँ, नारद जी ने। और जितनी मेरे में शक्ति थी ग्रहण करने की, कैच करने की पावर थी, जितनी मुझे समझ थी या जितना मैं सुन पाया, उन्होंने तो बहुत ज्ञान दिया।
लेकिन मैं अपनी शक्ति श्रवण दरी से जितनी मुझे पल्ले पड़ी उतना ही मैं ले पाया। उन्होंने तो बहुत ज्ञान दिया, अब मेरे पल्ले कितना पड़ा उसमें से उतना मैंने ले लिया। अब मुझे और चाहिए ये चीज। तो तीन मोको ज्ञान दियो उपदेशा, अपनी शक्ति श्रवण धरी बेसा। और क्या किया उन्होंने? ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन मिले मुझे, तो उन्होंने क्या किया? करी राम नाम समझायो, मोह असुर ही तुम चरण लगायो। उन्होंने किया सब कुछ आपके पास, उन्होंने पहुंचाया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी। गुरु आपने जो गोविंद दिया बताया, गोविंद को बताने वाले कौन है? हाँ, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान। इसीलिए मुझे वो प्रसाद तो अवश्य चाहिए। अरु प्रभु साध संगति मोहि दीजे, यह प्रसाद अवश्य कर कीजे। क्योंकि आपके चरणों में उन्होंने तो भेजा, हम थोड़ी जानते थे आपका रास्ता, आपका घर, आपके पास आना हमको नहीं पता था, हम तो भटक रहे थे 84 में। लेकिन ऐसे संत मिल गए, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन मिल गए, उन्होंने आपके चरणों में पहुंचा दिया। और देखो आज साक्षात आप प्रकट हो हमारे सामने। आप निरंजन है, निराकार है, जो नहीं है, जन्मे, लेकिन आप भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों में दृढ़ता लाने के लिए आप स्वयं दे धर के आए। आपको दे धरने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप आए भक्तों के लिए। तो उन्होंने क्या दिया? करी राम नाम समझायो, मोह असुर ही तुम चरण लगायो। मैं तो असुर कुल का था, सपने में भी नहीं सोच सकता था कि असुर कुल का होके भगवान के पास पहुंच जाऊं। तो असुर कुल में तो अनेक पाप करते और नरकों की यातनाएं सहन करते जाते हैं। लेकिन असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी नारद जी मिलने की वजह से, संत मिलने की वजह से, उन्होंने मुझे बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, भगत बना दिया असुर से। नारद जी नहीं मिले होते तो आज भी मैं राक्षस ही होता, राक्षस का बेटा राक्षस ही होता। मेरा पिता राक्षस था हिरण्यकश्यप, तो मैं भी राक्षस ही होता। लेकिन नारद जी मिल गए, और वो भी गर्भ में मिले। मैं गर्भ में था और माता के द्वारा मुझे ज्ञान दिया, तो मैं राक्षस से भगत हो गया। इसलिए मुझे ये प्रसाद तो अवश्य चाहिए। सो तुम साधु संग फल ऐसे, जो मैं प्रभु विसारू कैसे। क्या कह रहे प्रहलाद जी? कि देखो, नारद जी के संग का ऐसा फल है कि राक्षस से परमात्मा के चरणों में मिल गया। इतना लाभ है। तो मैं साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों के संग को कैसे भूल सकता हूँ? वो तो मुझे अवश्य चाहिए। वो मिल गया तो सब काम हो जाएगा, वो नहीं मिला तो कुछ ही काम नहीं होगा। क्यों? इसका क्या कारण है? कि तुमरे जन सब ले हूँ उधारे, अपनी शक्ति जीवन से तारे। जो आपके जन है, भगत है आपके, संत है, सदगुरु है, केवली भगवंत है, उनका कार्य ही उद्धार करने का जीवन। और आपने जिस जिस को जितनी जितनी सामर्थ्य दी है, उसके अनुसार वो उतने नंबर ऑफ जीवों का उद्धार करते हैं। किसी को आपने ढूंढ का बनाया तो वो अपना उद्धार कर, किसी को आपने नाव बनाया तो वो नाव में जितने जनों को बिठा सकते हैं बिठा के भव सागर से पार लगा दे। किसी को आपने जिहाज जितनी शक्ति दी है, शक्ति देने वाले तो आप ही है राम जी, दूसरे तो नहीं है। जहाज जैसी शक्ति दी है तो जहाज में तो बहुत सारे जने बैठ जाते हैं।
तो वो उतने जीवों को उद्धार करके ले जाते हैं भवसागर से। तो जिस जिसको आपने जितनी जितनी सामर्थ्य शक्ति प्रदान की है उसके अनुसार वो जीवों का उद्धार करते। लेकिन उनका काम क्या है? संतों का काम क्या है? संत रचा सुखराम के जीव उदाहरण कार्य। संतों का सृजन आप जीवों के उद्धार के लिए ही करते हो और उनके पास दूसरा कोई काम नहीं, दूसरा कोई धंधा नहीं। ब्रह्मा रचो, हाँ, ब्रह्मा सृज्या रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सृजो है धर्मराज, संत सृज्या सुखराम के जीव उद्धारण। संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है और सब अपनी अपनी शक्ति जितनी आपने उनको दी है पावर, उसके अनुसार वो जीवों का उद्धार करते। तो तुमरे जन सब ले उदारे, अपनी शक्ति जीवन सितारे। इसीलिए मुझे उनका तो संग चाहिए। नाम सहित ज्ञान बैराग, अहोम बुद्धि अरु मोह को त्याग। क्या करते हो ऐसे संतों का? क्या काम, क्या देते हो? सदगुरु बख्शे राम नाम। आ जाएगी सदगुरु बख्शे, शिष्टारे विश्वास, रामचरण निस्दिन रटे तो निश्चय वही प्रकाश। तो क्या कह रहे हैं? नाम सहित ज्ञान बेरा, वो इसे नाम का भेद देते, नाम आपके नाम का सुमरण बताते हैं कि कैसे आपके नाम का सुमरण करना है, और नाम के साथ ज्ञान भी बख्शिश करते हैं और ज्ञान के साथ बुद्धि पे बैरागपना भी लाते हैं। बैराग यानी संसार से राग कम कराते हैं। क्या कहते हैं? ये संसार पूरा नाशवान है, ये संसार पूरा सपने के समान है, इसमें कोई सार वाली बात है नहीं। ये बात कौन समझाते हैं? सार किसमें है? नाम के सुमरण में है। ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का बताते हैं। तो नाम सहित ज्ञान बैराग, इतनी सारी चीजें देते हैं वो आपको, अमूलक अमूलक चीजें देते हैं, बहुत महंगी महंगी चीजें देते हैं। इसके लिए कितना ही पैसा खर्च करो तो नहीं मिले ऐसी चीजें देते हैं। तो नाम सहित ज्ञान बैराग ऐसी चीजें देते हैं, और कुछ चीजें वो ले भी लेते हैं बदले में। देते तो है ये चीजें, क्या देते हैं? नाम देते हैं राम जी का, ज्ञान देते हैं आपको, और विराग देते हैं। तीन चीज लेते हैं। बदले में क्या लेते हैं? बदले में उनको चाहिए भी अहू बुद्धि अरु मोह को त्याग। वो कहते हैं कि आपके पास जो अहू बुद्धि है, अहंकार की बुद्धि है, वो सब हमको दे दो, आपके पास मत रखो। आप क्या करोगे इसका? अहू बुद्धि अरु मोह को त्याग। आपका जो संसार के प्रति मोह है, आसक्ति है, बंधन है, सुख प्राप्ति की इच्छा है, उन सबको छोड़ो और आप हमें दे दो वो चीज, और बदले में ये ले जाओ। ये चीजें तो वो ले लेते हैं और अपने को अच्छी चीजें दे देते हैं, और वो लेके क्या करते हैं? परमात्मा के चरणों में निवेदित कर देते हैं। अपने पास भी नहीं रखते हैं, न तो अहम बुद्धि को रखते हैं, न मोह को रखते हैं, वो तो पहले से ही त्याग चुके हैं। तो वो आपसे लेके परमात्मा के चरणों में रख देते हैं। तो परमात्मा स्वतः ही सुधार देते हैं बुद्धि। और क्या क्या देते हैं? वो ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन मिलते हैं। श्रद्धा दयाशील संतोष, उत्तम गुण दे करिजे मोख। इतने अच्छे अच्छे गुण बख्शिश करते हैं। श्रद्धा देते हैं, ज्ञान सुनाकर भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, नाम सुमरण की प्रेरणा देते हैं, और जीवों के प्रति दया पालने की कहते हैं। कहते हैं प्राणी मात्र में भगवान का रूप देखो, राम जी का रूप देखो, और किसी को भी सताओ मत, सबके ऊपर दया करो। अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वादों के लिए किसी को हतो मत,
और इस प्रकार से दया फल। तो श्रद्धा दया शील संतोष, शील व्रत धारण कराते, संतोष शांति शीतलता देहिता धारण कराते, ऐसे उत्तम गुण दे करिछे मोह। इस प्रकार से अच्छे अच्छे गुणों को प्रदान करके और लास्ट में सबसे अधिक अमर फल दे देते, मोक्ष प्राप्त करा देते। ये सब गुण आते हैं पहले, साहस दया संतोष नाम के साथ आते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चले जाते हैं, और ये सब सद्गुणों के आने से, दुर्गुणों के चले जाने से परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं कि ऐसे गुण सत्संगति माई, कह तुम कृपा और कहूँ नाई। क्या करें, ऐसे सारे सद्गुण कहाँ मिलेंगे आपको? कहीं बाजार में खरीदने जाओगे तो नहीं मिलेंगे, इतने पैसे खर्च करोगे तो भी नहीं मिलेंगे। ये सब गुण सत्य संगति माही, संतों के संग, संतों के ज्ञान में, केवली भगवंतों के ज्ञान में, सदगुरु के ज्ञान में ये सब गुण मिलेंगे आपको। बजाना है क्या? वो बजा जाओ। ऐसे गुण सत्य संगति माई, के तुम कृपा और कहूँ नाई। क्या कह रहे कि ऐसे संतों का संग भी आपकी कृपा से मिलता है, और कहीं नहीं मिलता। हाँ, संत हाजिर है, लेकिन जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है वही संतों के ज्ञान को सुनने आता है, बाकी आ ही नहीं सकता। क्या ताकत है जीव की? जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। जीव की ताकत नहीं है राम नाम लेने की, संतों के ज्ञान को सुनने की। वो तो जिसके ऊपर कृपा हो जाती है राम जी की, वही ऐसा ज्ञान सुनने आ सकता है, बाकी तो आ ही नहीं सकता। इतने काम आड़े आ जाते हैं, इतने विघ्न आ जाते हैं, इतने कर्म उदय हो जाते हैं कि बीच में अटक जाता है आते आते। ऐसे गुण सत्संगति माई, के तुम कृपा और कहूँ नाई। वो भी आपकी कृपा से ही मिलते हैं, इसीलिए मैं तो आपसे केवल आपकी भक्ति मांगता हूँ, कुछ भी नहीं मांगता, और कहीं मिलेंगे भी नहीं। साधु कृपा कृपा तुम होई, या भव शरण और नहीं कोई। क्या कह रहे प्रहलाद जी कि भाई साधु की कृपा, यानी साधना करने वाले जन की कृपा, भक्ति करने वाले जन की कृपा, संतों की कृपा, केवल भगवंतों की कृपा आपकी कृपा होने पर ही होती है। साधु कृपा कृपा तुम होई, या भव शरण और नहीं कोई। इस भव सागर में तो और किसी की शरण में जाने से कल्याण नहीं होता, केवल केवल संतों की शरण में जाओ, सदगुरु की शरण में जाओ, केवली भगवंतों की शरण में जाओ, वो आपको परमात्मा की शरण में भेज देंगे, क्योंकि वो पहले से ही परमात्मा की शरण में पहुंचे हुए। जो पहले से पहुंचा हुआ है वही तो आपको पहुंचा सकता है, जो कभी गया ही नहीं उसके संग आप कहाँ जाओगे? भटक जाओगे। वो स्वयं ही भटका हुआ है तो आप ही भटक जाओगे। जो स्वयं पहुंचा हुआ है वो आपको पहुंचा सकता, जो जानता हुआ तो पहुंचा सकता। आपने कोई बाहर जाना हो तो बोले इसको साथ ले लो क्योंकि वो गया हुआ पहले, ऐसा कहते नहीं कहते? वो सब जानता है, तो अपन कहीं भटकेंगे नहीं, टापा नहीं खाते फिरेंगे, उसको फटाफट अपने को ठिकाने पहुंचा देगा, उसको साथ ले लो। ऐसा कहते कि नहीं कहते? गंतव्य पे पहुंचा देगा, मंजिल पे पहुंचा देगा, वो जानते हैं, उसको ले लो साथ, गाइड है। हाँ, दो भाषा नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझावे। दो भाषा जानता हो, चौथे देश की भी और 3 लोग की भी। तो वो स्वयं समझता है तो दूसरों को समझा सकता है, जो समझता ही नहीं क्या समझाएगा? तो साधु कृपा कृपा तुम होई, या भव शरण और नहीं कोई। इसके समान दूसरी कोई शरण नहीं है भवसागर के अंदर, संतों की शरण के समान, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों की शरण के समान दूसरी कोई शरण नहीं है, जो आपकी शरण दिलाते हैं, जो आपसे जोड़ते हैं। इसीलिए संतन संग भक्ति को पावे, भक्ति पाई तुम चरना आवे। क्या करें, भक्ति कहाँ मिलती है? बाजार में खरीदने से नहीं मिलती है, पैसे खर्च करने से भी नहीं मिलती है,
ऐसे पैसे खर्च करने से बाजार में मिलती हो तो पैसे वाले सब भगत हो जाते, गरीबों के हाथ नहीं लगती। लेकिन संतन संग भक्ति को पावे, भक्ति पाए तुम चरना आवे। केवल और केवल संतों के संग से ही भक्ति मिलती, और आपकी भक्ति को पाकर ही आपके चरणों में आ सकते हैं। आपकी भक्ति के बिना आपके चरणों में नहीं आ सकते। ताते मोहि दीजे सतसंगा से, मुंह मन क्रम वचन अभंगा। क्या फरमा रहे हैं? इसीलिए मुझे सत्संग चाहिए नित्य, रोज सुबह और शाम, सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल मिट्टी में ना रो। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। It's 9 o'clock. तो ताते मोहि दीजे सतसंगा से, मुंह मन क्रम वचन अभंगा। जिससे मैं मन से, वचन से, कर्म से अभंग होकर, यानी अनवरत अखंडित रूप से आपका सुमरण करता रहूं। एक आंख पर रुके उतनी देर भी आपको भूलू नहीं। और क्या करें? अठ सिद्धि नव निधि मुक्ति न ले हूं, तुमरे चरण निरंतर से हूं। मुझे न तो 8 सिद्धियां चाहिए, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्याम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां। ये 8 सिद्धियां भी नहीं चाहिए मुझे। अष्ट सिद्धि नव निधि मुक्ति न ले हूं, 9 प्रकार की निधियां, धन है 9 प्रकार, वो भी नहीं चाहिए। और 4 प्रकार की मुक्तियां, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए फिर? तुम्हारे चरण निरंतर से हूं, मैं तो केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूं। आपके चरण कमलों की सेवा दे दो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या करो आप, इतना तो सब कुछ दे दो, और बाकी मुझे कोई सुख की इच्छा नहीं, संसार का कोई सुख चाहिए नहीं। बदले में प्रत्युत आप मुझे जो है सकल विश्व को दुखमय दीजे, प्राणी जंतु सुखी सब कीजे। क्या कह रहे हैं? जितने भी जीव इस संसार में दुखी है ना, उन सब दुखी जीवों का दुख मुझे दे दो, और उन सबको सुखी कर दो। क्योंकि मेरे लिए दुख दुख है ही नहीं, सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाय। रामचरण गिरी सिंधु जल जो दिसे, दर्पण मान। मेरे लिए दुख दुख है ही नहीं, इसीलिए सारा दुख आप मुझे दे दो, और बदले में सब जीवों को सुखी कर दो। ऐसी चीज मांग रहे, ऐसी कोई मांगता है? सबका मन सुखी कर दो, मुझे हमारा ही काम को है। जबकि प्रहलाद जी तो उल्टी चीज मांग रहे हैं कि सकल विश्व को दुख मोहि दीजे, प्राणी जंतु सुखी सब कीजे। और दुख की भी बलिहारी है कि दुख में भगवान याद आता है, सुख में तो प्राणी भूल जाता है। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। तो दुख में तो सब सुमरण करते हैं, दुख में तो याद आते हैं ना। तो वो तो यही चाह रहे कि हमें याद आवे, प्रहलाद जी यही चाह रहे कि हमें तो याद आवे, आपकी याद बनी रहे। कैसे बनी रहेगी? हम सुखी हो जाएंगे तो याद तो भूल जाएंगे हम तो आपको। इसीलिए आप तो दुखी बनाए रखो, दुखी अच्छे हैं हमारे तो, कि दुख में कम से कम आपको याद तो करते रहे। सुख में तो भूल जाता है। हाँ, इसीलिए तो दुख मांग रहे हो कि सकल विश्व को दुख मोहि दीजे, प्राणी जंतु सुखी सब कीजे। और क्या चाहिए? इंद्र ब्रह्म शिव पुरी न भावे, अर्थ धर्म की कौन चलावे। क्या कह रहे हैं? न तो हमें इंद्रपुरी चाहिए, है नहीं, स्वर्ग नहीं चाहिए, और न हमें ब्रह्मपुरी चाहिए, ब्रह्मा जी का लोक भी नहीं चाहिए, न हमें शिवपुरी चाहिए, कैलाशपुरी भी नहीं चाहिए। हमें अच्छे नहीं लगते, नहीं भावे। और अर्थ धर्म की कौन चलावे, न हमें अर्थ से कोई लेना देना, धन से भी कोई लेना देना नहीं, न हमें पुण्यों से कोई लेना देना, धर्म से भी कोई लेना देना नहीं।
और राज रिद्धि अमर पद थोरो, भक्ति छांड मांगे सो भोरो। क्या करें, हमें तो राज भी नहीं चाहिए, आप हमें राजा बना दोगे तो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, फिर हमें नरकों में जाना पड़ेगा। हमें राजा की रिद्धि भी नहीं चाहिए, हमें तो अमर पद भी थोड़ा लगता है आपके चरणों के सेव के सामने। तो आपकी भक्ति छांड के और कुछ मांगता है वो घोड़ा है, ना समझ है, अज्ञानी है, बालक है, जानता नहीं मांगना। कैसे है घोड़ा कि चिंतामणि पे कोड़ी बाँचे, कल्प वृक्ष पे को दूजाचे। गया तो चिंतामणि के पास, चिंतामणि पड़ी है, जो चिंतन करो सब काम हो जाता है, और वहां जाकर कहता है कि मुझे कोड़ी दे दो। कोड़ी को क्या करेगा, हीरा क्यों नहीं मांगता वहां जाके, हीरा मांग तो करोड़ों का है, कोड़ी तो थोड़ी सी है। और कल्प वृक्ष पे को दूजाचे, कल्प वृक्ष के पास गया और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो भी कामना करे वो कामना पूरी हो जाती है। तो वहां जाकर क्या मांग रहा है कि मेरे घर में सब्जी नहीं है, कद्दू दे दो बस, मैं सब्जी बनाऊंगा कद्दू की। अरे भाई तू वहां से कुछ अमूलक चीजें मांग ले जिससे हमेशा हमेशा की व्यवस्था हो जाए कल्प वृक्ष से, वो तो नहीं मांगता। छोटी मोटी चीज क्या मांग रहा है, इन्हीं विधि सेवक कछु न चावे, माता मन ले पुत्र निर्भावे। इस प्रकार से जो आपका सेवक है, आपका भगत है, वो उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से माता जो है पुत्र के मन को जान लेती कि पुत्र को क्या चाहिए, बालक अबोध है, कुछ मांगता नहीं, बोल नहीं पाता, छोटी अवस्था का बालक है, उसे बोलना नहीं आता अभी, तो माता उसके मन को भाप जाती है कि इसको क्या चाहिए होगा अभी, वो वैसे ही सब दे देती। ऐसे ही आप अंतर्जामी हैं, हम अबोध बालक हैं, हम मांगना नहीं जानते। तो आपको जो अच्छा लगे, हमारे लिए जो उपयुक्त लगे वो आप दे दो। तो सर्प अग्नि माटी जो छुड़ावे, बालक दुखी मात दुख पावे। माता सबसे बचाती है बालक को, अबोध बालक है, कुछ जानता नहीं है, तो उसे सांप पास में घूम रहा है, आ जाता है तो उससे बचाती है। आग लग रही है, कहीं बच्चा चूल्हे में हाथ नहीं रख दे, उसका भी ध्यान रखती है। और कहीं मिट्टी नहीं खा जाए बच्चा, उसका भी ध्यान रखती है माता। मतलब जो चीजें उसके लिए हितकारी नहीं है वो चीजें नहीं देती उसे। तो ऐसे ही आप हमारे लिए जो हितकारी नहीं हो हमें मत देना, ये संसार का सुख हमें उलझा देगा। यहाँ पर माता को पता है ना ये बालक मिट्टी खा जाएगा, इसको तो मिट्टी अच्छी लग रही है इसलिए खा रहा है। ऐसे ही अपने को संसार के सुख अच्छे लग रहे हैं इसीलिए अपन भी सेवन कर रहे हैं, लेकिन वो हितकारी नहीं है। माता को पता है कि मिट्टी अभी हितकारी नहीं है, पेट दुखेगा, अभी पथरी हो जाएगी। वो पता माता को, बच्चे को थोड़ी पता है। ऐसे ही भगवान को पता है जो चीज हमारे लिए ठीक नहीं हो, ये भगवान आप देना ही मत। तो सर्प अग्नि माटी जो छुड़ावे, बालक दुखी मात दुख पावे। क्यों, क्योंकि उसको पता है माता को यदि बालक दुखी होगा तो मुझे तो दुख होगा ही। इसीलिए है भगवान आप भी हमें ऐसी कोई वस्तु नहीं देना कि जिससे हमें दुखी होना पड़े, नहीं तो आप दुखी होंगे। मांगन हारन भगत कहावे, अंत काल जाचक पद पावे। मांगने वाला भगत थोड़ी है, वो तो मांगता है। जो भगवान से मांगता है, भगवान की पूजा करके, सेवा करके, अर्चना करके कि वे भगवान मेरा काम कर देना, सवा मणि चढ़ा दूंगा, तो क्या है मांगता है, भगवान वर्षो दे रहा है। तो कह रहे भाई मांगन हार भगत नहीं है, वो मांगने वाला भगत नहीं हो। तो उसको अंत में क्या मिलेगा, अंत काल जाचक पद पावे। उसे परमात्मा अपने पद में, चरणों में स्थान नहीं देते हैं, वो तो मांगने वाला ही देता है, बस मांगता ही कहलाता है।
सिंह स्वान की वृत्ति न भावे, काहेत कसम संग धावे। शेर को स्वान की वृत्ति अच्छी नहीं लगती। शेर तो शेर ही होता है, वो कुत्ते की तरह दुम हिलाता नहीं फिरता है। कुत्ते को कोई रोटी दे दे तो दुम हिलाता फिरेगा। वो टका है त कसम संग, टुका है त कसम संग धावे। वो दौड़ता ही रहता है कुत्ता पीछे पीछे टुकड़े के लिए। झूम भाड़े ती भांड सरीती, मसकत करे और नहीं प्रीति। इस प्रकार से जो भाड़ा लेकर पूजा पाठ करते हैं, भाड़ा लेकर कथा कीर्तन करते हैं, वो भांड की तरह। भांड जानते हैं? भांड किसे कहते? बैरूपी। हाँ, तो उसकी तरह है वो। मस्कत करे और नहीं पीती, बस वो तो उनका धन मिलना चाहिए और उनको कोई लेना देना नहीं। भक्ति गई भाड़ में, हमें तो हमारे पैसे मिलने चाहिए। तू तुमसे ये ले ये कछुआना, दास नहीं वे मजूर बखाना। इस प्रकार से जो आपकी सेवा करके पूजा करके पैसे टके लेते हैं, वो दास थोड़ी है, वो तो मजदूर है जो सुबह से शाम मजदूरी करके पैसे ले जाते। मजदूर के समान है। तापरी मूरख और नकाई, कर स्नान पुरी कांप लगाई। उनके समान और कोई मूर्ख नहीं। कैसे कि स्नान कर लिए और फिर वापस कादे में पांव रख रहे, भगवान की भक्ति कर रहे और मांग रहे, तो कादे में पांव रखना है। मांगे मुक्ति भक्ति सह कामी, तुमको भावे अंतर जामी। क्या करे? मांगे मुक्ति भक्ति, जो सहकामी भगत है यानी सकामी भक्ति करते हैं, वो मुक्ति मांगते हैं। साई जो सामीप्य सारूप्य सानिध्य, ऐसी मुक्ति मांगते हैं। लेकिन तुमको भावे अंतर जामी, हे अंतर्यामी, आपको तो सब कुछ पता है, तो मुझे क्या चाहिए? वो आपको पता है, मुझे मांगने की क्या आवश्यकता है? आप तो जानते हैं अंतर्यामी है। वो बालक कछु मांगन जानो, तुम ते नाथ कहा है छानो। क्या कह रहे फिलहाल? मैं तो बालक हूँ, कुछ मांगना नहीं जानता, और आपसे कुछ छिपा हुआ भी थोड़ी है, मुझे क्या चाहिए? सुरपुर नरपुर नागन भावे, चरण कमल भज माय समावे। क्या करें? न तो मुझे सुरपुर चाहिए, न मुझे नरपुर चाहिए, न मुझे नागपुर चाहिए। यानी न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मृत्युलोक चाहिए, न मुझे पाताल चाहिए, तीनों का राज नहीं चाहिए। बस तो क्या चाहिए? चरण कमल भज माय समावे। केवल आपके चरण कमल को ही भजन करके आप में ही समाना चाहता हूँ। जहां जहां जन्म मोहि द्यो ना था, अभिचल भजन तुम्हारो साथा। और हे भगवान, यदि आपको यही अच्छा लगता हो कि मेरा और जन्म हो, तो कोई बात नहीं, वो भी मुझे मंजूर, उसमें भी मैं नाराज नहीं। जहां जहां जन्म मोहि द्यो ना था, अब आप कहीं भी मुझे जन्म दो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, आर्य करता हूँ। लेकिन एक चीज देना, अभिचल भजन तुम्हारो साथा। अभिचल रूप से आपका भजन बना रहे, आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे, और हमेशा आपका संग साथ बना रहे। जैसा अभी है वैसा हमेशा बना रहे। हाँ, भले कोई भी जन्म दो, आपका साथ है तो फिर क्या चाहिए? जब साथ है राम जी का, तो फिर किस बात का डर है? कोई डर ही नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं। तो तुम बिन कछु नहीं चाहिए, सुरपुर नरपुर नाग। यह विधि कीनी बीनती, जन प्रहलाद बड़ भाग। देखो कैसे भाग्यशाली है प्रहलाद जी, जो स्वयं परमात्मा ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, जो निरंजन निराकार है, जो अजन्मे परमात्मा है, वो दे दर के आए उनके लिए।
और क्या करे, तुम बिन कछु न चाहिए। हे राम जी परमात्मा, आपके बिना हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, न सुरपुर चाहिए, न नरपुर चाहिए, न नागपुर चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने विनती की, प्रार्थना की, अरदास की। तो फिर खुश होकर नरसिंह भगवान ने क्या दिया, तब दो कर माथे दिए साध साध प्रहलाद, मम समान गुण गावही कहे गोपाल सब साध। तो नरसिंह भगवान ने दोनों हाथ प्रहलाद जी के माथे पे धर दिए, अपने वरद हस्त, कृपा हस्त उनके माथे पर धर दिए, और क्या कहा, साध साध प्रहलाद, हे प्रहलाद तू तो बहुत बड़ा साध है, और मम समान गुण गावे, तेरा जो जश है, कीर्ति है, गुण है, मेरे समान तेरा जश हो इस संसार। और कहे गोपाल सब साथ, सब साधना करने वाले जन तेरा जश गाएंगे, कीर्ति गाएंगे। तो आज अपन भी उनका जश गा रहे हैं, हाँ कीर्ति गा रहे हैं। ऐसा उनको आशीर्वाद मिला है नरसिंह भगवान से। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी ने विनती की, ब्रह्म स्तुति की। आप नए कर्मी ब्रह्म स्तुति करेंगे कल। आज के सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवावतार ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा में राम राम सा।